सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 49वें की व्याख्या करेंगे। अभी तक भगवान ने हमें या श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समबुद्धि की बात कही है कि समबुद्धि क्या होती है, समता क्या होती है, उसको जीवन में कैसे लाया जा सकता है, और अब उसके लाभ की बात करेंगे कि समता का क्या लाभ है और सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि के क्या फायदे हो सकते हैं। अतः उन्होंने इस आगे के कुछ श्लोकों में उसकी विशेषताओं की बातें की हैं, जिसको वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्ध्यो शरणम अविच्छन्य कृपणा फल हेतवः। अर्थात हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। अर्थात बुद्धि योग समता के सामने जो हमारे सकर्म हैं वह बहुत छोटी श्रेणी के, निम्न श्रेणी के होते हैं, उसके सामने तुच्छ माने जाते हैं। इसलिए तुम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने से अत्यंत दीन हो जाते हैं, हम उनमें लिप्त हो जाते हैं, हम उनमें अपने आप को समेट लेते हैं। इन इंग्लिश ओ धनंजय है, actions with attachment for mundane things are far inferior to this yoga of evenness or equanimity. So you take refuge of this equanimity, as those who act due to attachment are विरच्ड। तो यहाँ भगवान ने हमें समझाने की कोशिश की है कि ये जो हमारे कर्म हैं, सकाम कर्म हैं, जिनमें हम फल की इच्छा रखते हैं, उनसे कभी भी हमारा हित नहीं हो सकता। दूरेण ही अवतर कर्म बुद्धि योगात। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव वाले कर्म करना अत्यंत ही निष्कृष्ट है। कारण है कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता जो नित्य है उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के और निष्कृष्ट हैं। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं और उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और सुख दुख भोगते रहते हैं। कारण है कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता और ममता अर्थात या तो प्रेम हो जाएगा या अहंकार हो जाएगा, और शरीर में अहंता और ममता होना ही पशु बुद्धि है। या तो किसी के प्रति आसक्ति हो जाए या किसी के प्रति आपको अपने ऊपर अहंकार हो जाए, तो यह पशु की प्रवृत्ति है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भी यही कहा, त्वं तु राजन मोरिच्येति पशु बुद्धनानां जाहि। अर्थात
हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। और यहां दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन और रात की तरह महान अंतर है। कारण है कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण के चक्कर में घुमाने वाला है। आगे लिखा है बुद्ध शरणम विच्छ, तो बुद्धि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। आगे लिखा है कृपणा फल हेतव, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निष्कृष्ट है। कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः तुम कर्म फल को छोड़कर केवल निष्काम भाव से कर्म करो, तब समता की बुद्धि आ सकती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतु भूर है कहकर कर्मों के फल के हेतु बनने को निषेध किया है, मना किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग अलग है तथा इन दोनों से रहित ही नित्य तत्व है, उसका विभाग अलग है। यह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निष्कृष्टता और क्या होगी। अर्थात हमें कर्म के फल की इच्छा का भाव त्याग देना चाहिए। आज यदि हम वर्तमान युग के हिसाब से इसकी व्याख्या को देखें कि वर्तमान युग में इसको लोग कौशल की बात नहीं करते हैं, और जो इस श्लोक में आया है, जो अभी आगे के श्लोक में 50वें में फिर आएगा, कर्म कौशल की बात, कर्मशु कौशलम, उसकी बात नहीं करते हैं। अतः हम अवरम कर्म, निष्कृष्ट कर्म की बात करते हैं। वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करना ही हमारे लिए हितकर है। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, आवागमन बना रहेगा, तो फिर कल्याण कैसे। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय नष्ट और व्यर्थ दोनों ही होता है, और फल प्राप्त होने से उसी फल में वह उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। वह उस भ्रमजाल को ही अपना संसार मानकर उसमें और फंसता चला जाता है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग का आचरण करना ही हमारे लिए हितकर है। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का ही दृष्टिकोण का अंतर है कि हम किस चीज को कैसे देखते हैं। यदि उनसे मेरा लगाव है तो मेरे अंतःकरण में उनके प्रति सुख दुख हानि लाभ यश अपयश का भाव अवश्य आएगा। और यदि मुझे उनसे लगाव ही नहीं है, मैं प्रभु को मानकर उस काम को कर रहा हूँ, प्रभु को समर्पण कर मैं यह महसूस करता हूँ कि प्रभु जो करा रहे हैं मैं केवल वही काम कर रहा हूँ, तो आप फिर कर्म योग को ठीक से समझते हैं, बुद्धि योग को ठीक से समझते हैं।
उसमें हानि लाभ का रिकॉर्ड रखकर उसमें जांच करना, उसके चक्कर में पड़ना, अपने बौद्धिक स्तर पर समत्व को बनाए रखना, इसलिए समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण होते हैं। कृपण मीन्स चतुर। वो हमको इस जाल में, क्योंकि जब हम कामना करेंगे तो कामना भोगने के लिए हमें शरीर को धारण करना पड़ेगा, और शरीर धारण करेंगे तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में यह आत्मा भटकती रह जाएगी और परमात्मा से मिलन नहीं होगा। अतः हमें इन चीजों को जानना समझना ही गीता को जानना और गीता के मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन को और महान बना सकता है, और इस जीवन मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दिला सककर इस भवसागर से पार कर सकता है। तो आज के इस 49वें श्लोक से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं, जिनको हम जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। पहली है इक्वानिमिटी, समता का भाव। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, इन सब में समता का भाव रखिए। नंबर 2, एक्शंस आर इंफीरियर टू योगा। सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। मतलब जिनको हम ये मानते हैं कि ये मैंने मेहनत करके कर्म करके पा लिया और उसके फल को हम भोगने के लिए बार बार शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए एक्शंस आर इंफीरियर टू योगा। जैसे जैसे मुझ में समता का भाव आता है तो मैं कार्य के प्रति केवल उतना समर्पित रहता हूं जहां तक मुझे कार्य करना है। उसका फल क्या मिलेगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यही निष्काम कर्म योग है। नंबर 3 है अटैचमेंट आर विर्च्ड। आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। मतलब उन पर भगवान को दया आती है, जो हमेशा ये करते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। अर्थात प्रभु से कुछ भी मांगना आसक्ति है। मैं तो यहां तक कहता हूं, बल्कि गीता यहां तक कहती है कि बुद्धि योग से आपको भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। इवन मोक्ष की प्राप्ति करना भी भगवान की और अपनी दोनों की तौहीन करनी है। अतः किसी भी आसक्ति में ना पड़े। यदि आप भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे मोक्ष दो, तो यह भी आसक्ति है। आप अपना कर्म करते रहिए, प्रभु फल अवश्य देंगे और प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। आज के इस द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 49 में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं कि हम किस कर्म को कौशल कहें, किसको ना कहें, 50वें श्लोक में लेकर, और फिर गीता के ज्ञान को और उच्च श्रेणी के ले जाने के इस पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। इसी के साथ आज आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।